हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष और आपके अपनी प्यारी यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आशुतोष आपको जीएस का जो है, जीएस के साथ साथ आपको साइंस का भी जो है, आपको जो है वीडियो लेक्चर आपको भेज रहा हूँ। और जो साइंस का है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है, और जो आपका जीएस है वो डेली 8:15 बजे मेरे साथ आप प्रैक्टिस शाम को करते हैं। वो आपका चाहे एसएससी हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, या रेलवे के अन्य एग्जाम हो, या फिर एनडीए सीडीएस हो, जहां पर भी जीएस की इंपॉर्टेंस है वे सभी के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और ये जो आपका साइंस की क्लास है, इस साइंस की क्लास में जैसे आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, या फिर एलपी मैथ में एएलपी आपका, जिसमें साइंस का योगदान बहुत ही ज्यादा रहता है, वो सभी के लिए क्लास क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप क्लास को देख रहे हो तो विदाउट स्किप के क्लास को पूरा देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले मैंने 2-3 टॉपिक पढ़ा चुका हूं, और वो जो आपका टॉपिक था वो आपका मात्रक था, मापन था। उसके बाद फिर मैंने राशियों से संबंधित बातें की थी, और फिर उसके बाद मैंने गति और वेग से संबंधित बातें की थी। आज जो आपका टॉपिक होने वाला है दैट इज द प्रोजेक्टाइल, यानी कि क्या, प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ बातें हम पढ़ेंगे। किससे भैया? तो मैंने क्या बोला, प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ बातें हम पढ़ने वाले हैं। क्या बोला? प्रक्षेप गति। ध्यान से देखिएगा और टॉपिक को विदाउट स्किप किए लगातार पढ़िएगा। तो बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोला साथी? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले आपके माइंड में जस्ट थिंक ये आएगा कि आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। जरा ये तो बताओ कि आखिर प्रक्षेप गति क्या है। मैंने बोला मेरे पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल को पकड़कर मैंने ऐसे ऐसे फेंक दिया, तो इस मोबाइल का जो मोशन है वो इस तरीके से आएगा, यानी कि इसकी गति इस तरीके से होगी। इसी को बोलते हैं प्रक्षेप गति। जब किसी बॉल को आप फेंकते हैं तब पर भी प्रक्षेप गति ही होता है। जैसे कि मेरे सामने है एक ये आदमी है, और ये है पप्पू भैया, और ये क्या करता है, एक बॉल को फेंकता है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बनाइए भैया। अब इसके हाथ में एक बॉल रहती है, और ये इस बॉल को क्या करेगा, फेंकेगा। और जब इस बॉल को साथी ये फेंकेगा, तो ये बॉल ऐसे करके करते हुए, और ये इस तरीके से ये पुनः जमीन पर आएगी। और ये बताओ, ये धरातल से फेंक रहा था, ध्यान से देखिएगा, ये धरातल से जब फेंक रहा था, मान लीजिए ये कितने वेग से फेंक रहा था, यू वेग से फेंक रहा था। कितने वेग से? ये यू वेग से फेंक रहा था साथी। जब इन्होंने यू वेग से इस बॉल को पकड़ के फेंका, क्या बोला, इस बॉल को पकड़ कर फेंका, तो इस तरीके से इसका जो मोशन होता है ना, इसी मोशन को कौन सी गति बोलते हैं? प्रक्षेप गति बोलते हैं। अब ध्यान से यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें देखना। जब ये इसको फेंकता है तो यहां पर क्या होता है साथी, कुछ एंगल उंगल बनाता है। मान लीजिए ये कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, और यू के साथ आपने फेंका है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि थीटा के साथ वाला कॉस में टूटता है। अब अगर बात करते हैं तो ये थीटा के साथ वाला किस में टूटेगा, यू कॉस थीटा में, और बाकी वाला किस में टूटेगा, यू साइन थीटा में। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो थीटा के साथ वाला होता है हमेशा कॉस में टूटता है, और बाकी वाला किस में टूटा है, वो आपका साइन में टूटता है। इस बात को मैंने पहले भी बताया है आपसे, पहले भी मैंने आपसे चर्चा किया है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे भाई, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा यहां पर, तो यहां पर भी तो दो एंगल बनाएगा ना। यहां पर एक बार यहां भी थीटा कोण, तो बोलो क्या होगा, यू कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा, यू साइन थीटा। और यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और यू कॉस थीटा का मान, किसका, यू कॉस थीटा का मान कभी भी नहीं बदलता है। इसका मान कभी भी नहीं बदलता है, यानी कि भैया ये पूरे प्रक्षेप गति में क्या कभी भी नहीं बदलता है। पूरे प्रक्षेप गति में इसका मान नहीं बदलने वाला है। लेकिन एट लास्ट पोजीशन पर यू साइन थीटा का मान कितना हो जाता है, यू साइन थीटा, यानी कि यू वाई का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यू कॉस थीटा को साथी क्या लिखते हैं, यू एक्स भी लिखते हैं। क्या बोला, यू कॉस थीटा को यू एक्स भी लिखते हैं। और अगर मैं यू साइन थीटा को लिखना चाहूं तो यू वाई हो जाएगा। तो अगर मैं देखता हूं तो इसके दो घटक दिखाई पड़े। ये वाला क्षैतिज घटक है भैया, ये कौन सा घटक है, ये इसका क्षैतिज घटक है। क्या बोला साथी, ये इसका क्षैतिज घटक है। और ये इसका कौन सा, जो इसको ऊपर को ले जाता है, इसको कौन सा बोलते हैं,
ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। तो जो प्रक्षेप गति है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला, जो क्या है भाई, प्रक्षेप गति है। इस प्रक्षेप गति को मैं दो प्रकार से पढ़ता हूं। पहला आपका क्या है भाई, पहला आपका कौन सा घटक है, अगर पहले घटक को मैं तोड़ता हूं तो क्या होगा साथी, क्षैतिज घटक होगा। क्या होगा बोलो, पहला इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी कि पहला क्षैतिज घटक होगा। और अगर दूसरे की बात करते हैं साथी, दूसरा क्या होगा, दूसरा होने वाला है ऊर्ध्वाधर घटक। क्या बोला, दूसरा आपका साथी क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा। यानी कि एक आपका हॉरिजॉन्टल है और दूसरा आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। जो आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये आपने देखा था, अगर यू वेग से आपने फेंका तो यू कॉस थीटा, यानी कि यू एक्स बराबर किसमें, यू कॉस थीटा में टूटा था। और जो इसका ऊपर वाला घटक है, जो इसे ऊपर की ओर ले जाता है, वो आपका यू वाई होता है। और यू वाई किस में टूटा, यू साइन थीटा में। और यू साइन थीटा का मान एक ऐसी पोजीशन आती है जब इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। बताओ ये बात पूरा समझ में आया, ये बात अगर पूरा समझ में आया तो अगले की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आप लिख रहे थे क्या, यू वाई लिख रहे थे, तो मैंने आपको साथी बताया यू साइन थीटा होता है। इसका मतलब है ये ऊर्ध्वाधर घटक के बारे में बात कर रहा हूं। क्या है साथी, ऊर्ध्वाधर घटक के बारे में बात कर रहा हूं। और इसका मान क्या, एक ऐसे समय पर, एक समय पर इसका मान क्या, एक समय पर इसका मान क्या हो जाता है, एक समय पर इसका मान शून्य के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, शून्य के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब ये ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है साथी, शून्य के बराबर हो जाता है। जबकि अगर मैं पढ़ता हूं किसके, यू यक्स के बारे में, तो यू कॉस थीटा है। और मैंने क्या बोला, इसका मान प्रत्येक स्थिति में वही रहता है, प्रत्येक स्थिति में एक समान रहता है। प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, एक समान रहता है। प्रत्येक स्थिति में क्या रहता है, एक समान रहता है। और अगर मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ता हूं तो इसका मान पहले क्या होता है, पहले घटता है। क्या बोला, पहले घटता है और पुनः बढ़ता है। और पुनः क्या होता है साथी, और पुनः क्या होता है, बढ़ता है इसका मान। यानी कि पहले इसमें घटता है और उसके बाद क्या होता है, इसका मान बढ़ता जाता है। ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। पहले इसका मान मैंने क्या बोला, घटता है और उसके बाद इसका मान क्या होता है साथी, बढ़ता है। तो बताओ ये समझ में आया, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। मुझे भरोसा है कि अब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं कि जब किसी बॉल को फेंकते हैं, जब किसी बॉल को फेंकते हैं, मैंने क्या बोला, जब किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं और जितनी दूरी तय करता है, क्या बोला, जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है, उसे उसका क्या बोलते हैं साथी, परास बोलते हैं। उसे उसका क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। एक बार फिर से डायग्राम को समझते हैं। मैंने यहां से बॉल लेकर फेंका था, जब मैं यहां से बॉल लेकर इसको फेंका तो ये इस तरीके से गति किया। ध्यान से सुनिए, क्या बोला, इस तरीके से गति किया। और जब इस तरीके से गति करता है साथी, तो यहां से यहां, मैंने क्या बोला, यहां से यहां जितनी दूरी तय करता है, दूरी क्या कहलाता है, परास कहलाता है। जितनी दूरी तय करता है वो उसका परास कहलाता है। और जितनी ऊंचाई तक जाता है, क्या बोला, जितनी ऊंचाई तक जाता है वो उसकी क्या कहलाती है, महत्तम ऊंचाई कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है, महत्तम ऊंचाई कहलाती है साथी। ये इसकी महत्तम ऊंचाई है। और जितना समय लगता है, जितना क्या लगता है साथी, समय लगता है, वो उसका उड्डयन काल होता है। क्या होता है, उड्डयन काल होता है। उसको फ्लाइट टाइम बोलते हैं, यानी कि ये इसका उड्डयन काल होता है। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बोला साथी आपसे, जो दूरी तय करता है परास है, और जितनी ऊंचाई तक जाता है, क्या बोला, जितनी ऊंचाई तक जाता है, जितनी ऊंचाई तक जाता है, ये आपका क्या कहलाता है साथी, ये आपका महत्तम ऊंचाई कहलाती है। क्या बोला, महत्तम ऊंचाई कहलाती है। और फिर मैंने बोला जितना उड़ने में समय लगता है, ध्यान से सुनना, जितना उड़ने में समय लगता है। अरे किसको उड़ने में भैया, उड़ने में समय लगता है, तो बोलो किसको उड़ने में समय लगता है, उस बॉल या मान लीजिए किसी पत्थर को फेंका है, उसको उड़ने में जितना समय लगता है वो उसका क्या कहलाता है साथी, उड्डयन काल कहलाता
कहलाता है। क्या बोला? उड्डयन काल कहलाता है। बताओ ये बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया तो अब इसके कुछ फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला साथी? इसके कुछ फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका परास है ना, क्या बोला? जो आपका क्या है साथी? परास है। परास का मतलब बताओ क्षैतिज घटक है या फिर ऊर्ध्वाधर घटक? तो परास हमेशा कौन सा होता है? क्षैतिज घटक होता है। क्या बोला साथी? परास हमेशा कौन सा? क्षैतिज घटक के टर्म में लिया जाएगा, क्योंकि जब किसी बॉल को मैं ऐसे करके फेंकूंगा तो जो जितनी दूरी तय करेगा, मैंने क्या बोला? जितनी दूरी करेगा तय करेगा वो उसका परास कहलाता है। और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक प्यारा सा सुंदर सा बेहतरीन सा फार्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या बोला साथी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये इसका सुंदर सा फार्मूला है। मैंने क्या बोला? साइन 2 थीटा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा को तोड़ोगे तो क्या होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपान में जी। और एक लाइन और अगर बना के लिखना चाहते हो तो यू स्क्वायर को अगर मैं पुनः लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? यू इंटू यू, यानी कि यू यहां 2 आगे लगा दो, यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, और ये आपका कईयों बार न्यूमेरिकल में काम पड़ जाता है और यहीं से आपको कंफ्यूजन होने लगता है, क्योंकि आपको फार्मूला तो ये रटा है, इस टर्म में आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हो। बताओ ये यू साइन थीटा है और ये क्या है? यू कॉस थीटा है। बताओ समझ में आया? एक आपका यू साइन थीटा है, दूसरा आपका यू कॉस थीटा है। यानी कि अगर मैं यहां से आर इक्वल लिखना चाहूं तो ये बता दो, ये 2 साथ में रहेगा। यू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? यू एक्स होता है। और यू साइन थीटा बराबर यू वाई होता है और अपान में जी। और ये सुंदर सा सबसे बेहतरीन सा फार्मूला आया जब कभी एग्जाम में, क्या जब कभी एग्जाम में वो फार्मूला नहीं पूछता है और इस टर्म में दे देता है तो आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो भैया ये आपका फार्मूला आया है, क्योंकि यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा होता है और यू वाई बराबर यू साइन थीटा होता है। पीछे जाकर वीडियो देखो, अभी अभी मैंने इस बात को बताया है। तो बताओ यू एक्स क्या है भाई? अगर मैं बात करता हूं यू एक्स का मतलब क्या है? क्षैतिज घटक है। साथी यू एक्स का मतलब कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक है। अगर मैं बात करता हूं यू वाई तो बोलो यू वाई क्या है? आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। यू वाई क्या है साथी? तो यू वाई आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान आपको पता है। अब अगर मैं बात करता हूं आर मैक्सिमम, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक बॉल है, क्या बोला? एक बॉल है, उसे कितनी ऊंचाई तक आप कितनी दूरी तक फेंक सकते हो, तो बताओ कितने कोण से फेंकना होगा। जैसे कि आपने आजकल आईपीएल देख रहे होगे, उसमें क्रिकेट खेलते हैं, जो बैट्समैन क्रिकेट खेलते हैं तो कितने एंगल से बॉल को घुमाकर मारे कि जिससे वो अधिक दूरी तक जा सके। तो ये क्वेश्चन आपका है, जल्दी से आप कमेंट में बताएं कि वो कितने एंगल से मारेगा बॉल को, बैट से बॉल को मारेगा जिससे कि वो अधिकतम ऊंचाई तक, अधिकतम दूरी तक जाए। तो चलो यहां से फार्मूला सेट करते हैं भाई। क्या है? यू स्क्वायर। क्या बोला? यू स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो अब यहां से क्या है? साइन और 2 थीटा और 2 से, एक मिनट भाई, साइन 2 इंटू 45। क्या बोला? 2 इंटू 45 जी। अब ये जो आपने थीटा बराबर क्या साथी? जो आपने थीटा बराबर क्या लिया है? 45 लिया है। ये आर मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। किसको? आर मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कौन करता है? आर 45 करता है। अब कैसे? ध्यान से देखना, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब, तो बताओ यू स्क्वायर और साइन आपका कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा साथी, और बाई जी। और अब ये बता दो यू स्क्वायर और बाई जी। अब बताओ ये जो आपका फार्मूला आया, ये आर मैक्सिमम का फार्मूला आया साथी। किसका? आर मैक्सिमम का फार्मूला आया यू स्क्वायर बाई जी। अगर आपसे पूछ रहा है कितना, तो मैंने कितने कोण से फेंका, जल्दी से बताओ। तो मैंने आपको 45 अंश के कोण से फेंका, तो वो आपके क्या करेगा? अधिकतम दूरी तय करेगा। 45 अंश के कोण पर फेंकने पर अधिकतम दूरी। और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर फैक्ट बताया है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 को मैंने साइड किया, यू स्क्वायर को दोनों के साथ जोड़ा, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा। यू साइन थीटा बराबर यू वाई होता है, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा होता है। और फिर यहां से ये फार्मूला निकला, मैक्सिमम कंडीशन के लिए थीटा इक्वल 45 लगाया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और साइन 90 की वैल्यू जैसे ही 1 हुई, ये मेरे सामने एक बेहतरीन सा फार्मूला आया निकल के। बताओ सभी को क्लियर हुआ इतने तक? अगर इतने तक क्लियर हुआ तो अगले टॉपिक को बढ़ते हैं, और वो होगा आपका क्या? महत्तम ऊंचाई। क्या होगा साथी? महत्तम ऊंचाई होगा। तो मैं क्या बात करने वाला हूं आपसे? महत्तम ऊंचाई। क्या बोला?
महत्तम ऊंचाई। अगर मैं मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करता हूं, क्या बोला साथी, मैक्सिमम हाइट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो मैक्सिमम हाइट क्या है, तो भाई मैक्सिमम हाइट का एक सुंदर सा बेहतरीन सा फार्मूला है आपके सामने। एच क्या होता है, इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। क्या बोला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। फिर से सुनना, भूलना नहीं है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नहीं है, यू स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा है। क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। अब यहां से अगर इस फार्मूले को सेट करोगे तो बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हो। चलो इसको भी थोड़ा इधर उधर करके चेक करते हैं। तो भाई क्या लिखेंगे, u साइन थीटा। क्या बोला, u साइन थीटा एक बार लिखो और पुनः साइन u साइन थीटा लिखो। एक मिनट भाई, u साइन थीटा लिखता हूं और अपान में क्या लिखूंगा, 2g लिखूंगा। बताओ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अब जल्दी से मेरे प्यारे साथी ये बता दो कि u साइन थीटा और u साइन थीटा, अरे भैया जल्दी से बताओ, u साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे साथी, uy होता है। यानी कि uy का स्क्वायर अपान में क्या, 2g। बताओ प्यारे साथियों, ये बात बेहतरीन सी समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बेहतरीन अंदाज में। क्या uy का स्क्वायर, अरे uy कौन सा घटक है, अरे मेरे प्यारे साथी uy है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। क्या बोला, ऊर्ध्वाधर घटक। ये वही घटक है जिसका मान बदलता रहता है। क्या बोला, जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। बताओ समझ में आया। तो अगर मुझे निकालना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए थीटा बराबर लगा दो 90 अंश, और जब थीटा बराबर 90 लगाओगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर 90, बोलो कितना मान हो जाएगा, 2g। तो बोलो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान में 2g। ये प्यारा सा सुंदर सा बेहतरीन सा फार्मूला आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। चले अगले टॉपिक की ओर। तो अगला अगर टॉपिक के पढ़ते हैं तो अगला आता है साथी उड्डयन काल। क्या बोला, उड्डयन काल, जिसे आप फ्लाइट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाइट टाइम बोलते हैं, फ्लाइट टाइम। तो भाई फ्लाइट टाइम का मतलब क्या है, उड्डयन काल का मतलब है उड़ने में लगा समय। क्या है बोलो, फिर से देखना साथी, क्या, उड़ने में लगा समय, उड़ने में लगा समय क्या कहलाता है, फ्लाइट टाइम कहलाता है। जो उड़ने में लगा समय है फ्लाइट टाइम कहलाता है। किसी बॉल को मैंने फेंका था तो t बराबर 2u साइन थीटा। क्या बोला, t बराबर 2u साइन थीटा और अपान में g, ये इसका क्या होता है, फ्लाइट टाइम का फार्मूला होता है। ये क्या होता है साथी, फ्लाइट टाइम का फार्मूला होता है। ध्यान रखना, ये ऊपर उड़ने और नीचे आने दोनों की घटना है। ये ऊपर उड़ने और नीचे आने दोनों की घटना है। दोनों में जो समय लगता है 2u साइन थीटा अपान में g लगता है। और अगर मैं इसको भी बात करता हूं, मैक्सिमम लाना है। क्या बोला साथी, मैक्सिमम लाना है। तो एक बार फिर से t के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो t को एक दूसरे के रूप में अथवा के रूप में कैसे लिखेंगे, 2u। अब बताओ u साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, u साइन थीटा बराबर uy लिखोगे और अपान में g। तो बताओ फार्मूला क्या हो जाएगा, 2uy अपान में g। और अगर मुझे t मैक्सिमम निकालना है, क्या बोला साथी, t मैक्सिमम यानी कि समय अधिकतम निकालना है, तो इन दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आपका 90, क्योंकि साइन में 90 की वैल्यू 1 होती है जो सबसे अधिक है। तो बताओ 2u और साइन 90, बताओ साथी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बताओ फार्मूला क्या आ जाएगा, 2u अपान में g। ये इसकी मैक्सिमम कंडीशन होगी। क्या बोला, ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कंडीशन हो जाएगी। मैंने आपके सामने पूरा फार्मूला लिखा है। ये अगर इस कंडीशन में है तो ये आपका फार्मूला लगेगा। केवल अगर बात कर रहा है, क्या, केवल ऊपर उठने की बात कर रहा है, केवल ऊपर, क्या बोला, केवल ऊपर उड़ने में लगा, यानी कि ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय अगर बात कर रहा है तो आधा कर देंगे। तो जो आपने पढ़ा है 2u साइन थीटा बाई जी, इसी का आधा कर देते हैं, 2u साइन थीटा, एक मिनट, साइन थीटा अपान में जी, और अपान में डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बचेगा साथी, u साइन थीटा अपान में जी। ये ऊपर जाने में लगा समय है अथवा नीचे आने में लगा समय है। बताओ समझ में आया, ऊपर जाने में लगा समय u साइन थीटा अपान जी, और नीचे आने में भी समय लगता है u साइन थीटा अपान जी। यानी कि दोनों में अगर दोनों को मिलाकर जोड़ेंगे, ऊपर जाने में लगा समय क्या बोला, u साइन थीटा और अपान में जी, और नीचे आने में
में जो समय लगता है ये भी कितना लगता है, u sin थीटा अपान में g, और दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है साथी, 2u sin थीटा अपान में g। बताओ ये प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा समझ में आया? बताओ ये प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा बेहतरीन से समझ में आया कि नहीं आया? तो आज का टॉपिक ये प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होता है। इसके बाद का जो टॉपिक चलेगा साथी वो आपका चलेगा क्या, न्यूटन के गति विषयक नियम और बल से संबंधित कुछ बातें होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका घर्षण, फिर कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, और हर एक टॉपिक का बिल्कुल इसी तरीके से एक भी पॉइंट छूटने नहीं पाएगा और बेहतरीन से अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले में हो सकता है इसके बाद वाला, यानी कि इसके बाद वाला जो वीडियो आए वो आपका क्या रहेगा भाई, पीवाईक्यू रहेगा। हो सकता है नहीं तो एक चैप्टर पढ़ाने के बाद पीवाईक्यू लाऊंगा। बताइए क्लास कैसे लगी, कमेंट में जवाब जरूर बताइएगा। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट डे अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। चलिए आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट डे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस नाइट, थैंक यू सो मच।